नमस्कार साथियों, मैं विकी शर्मा। आपका स्वागत है मेरे चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। तो साथियों, ये मेरा स्टैटिक जीके का फर्स्ट क्लास है जो कि शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस जो कि 8 प्रकार के हैं। तो वो मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को क्लास में ही याद करा दूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल से प्लीज़ जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और मैं इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट पे, हर एक टॉपिक पे मैं स्टैटिक जीके का क्लास लेकर आता रहूँगा दोस्तों। तो आप लोग क्लास में बने रहें। सबसे पहले आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठे ताकि आप लोग नोट्स बना सकें। तो चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला जो हम लोगों का पहला शास्त्रीय नृत्य है कौन सा है, तो पहले मैं बता दूं, ये 8 प्रकार के हैं। तो पहला कौन सा है, तो पहला है आप लोगों का भरतनाट्यम। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि भरतनाट्यम भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछेगा कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग प्लीज कमेंट करें। इसे कमेंट करने से आप लोगों को और जल्दी याद होगा। तो आप लोग कमेंट करें। तो किस राज्य का है, तो आप लोग बोलेंगे कि तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, तो यहाँ से ट्रिक से हम लोग कैसे याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से। आके देखिए, भरत, यहाँ से भरत यानी भारत, भारत यानी भारत, यहाँ से तमिल यानी मिल। ठीक है, तो यहाँ से ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि भारत के वासी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन किस तरह से याद करेंगे कि भारत के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारतनाट्यम कहाँ किस राज्य का है, तो आप लोग याद कर लेंगे कि भारतनाट्यम यानी भारत के लोग मिलजुल कर रहते हैं, यानी मिल यानी तमिलनाडु का है। ठीक है, तो आप लोग ट्रिक से याद कर लिए होंगे। मैं कोशिश पूरा करूंगा दोस्तों कि आप लोगों को क्लास में ही मैं याद करा दूं। ठीक है, और चलिए इसी तरह से घुमा के दूसरा प्रश्न किस तरह से आप लोगों से पूछा जाएगा, इसी राज्य से किस तरह से आप लोगों को घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, जबकि पूछा भी गया है। ये जो मैं अब लिखूंगा ये एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम भरत भरतनाट्यम भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग बोलेंगे भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था, तो सदीर था। ठीक है, सदीर था। ठीक है, तो देखिए दो क्वेश्चन बन गए। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप लोग बोलेंगे तमिलनाडु, जो कि मैं ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया हूं। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था, तो सदीर था। अब यहीं से तीसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जैसे कि भरतनाट्यम किसे समर्पित है, तो भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा कि भरतनाट्यम किसे समर्पित है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट, आप लोग नोट्स में लिख लेंगे कि भरतनाट्यम किसे समर्पित है। तो आप लोग लिखेंगे मंदिरों को समर्पित है, मंदिरों को समर्पित है। ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन बन गए। अब चौथा क्वेश्चन क्या आप लोगों से पूछा जाएगा, जैसे कि भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है, जब ये शुरू किया जाता है तो इसका अलग नाम है, और जब अंत किया जाता है तो अलग नाम है। तो क्या पूछा जाएगा कि भरतनाट्यम जब आरंभ किया जाता है तो क्या नाम है। तो जब आरंभ करते हैं, आरंभ तो आरंभ किससे होता है, तो आला रिपु से। किससे, आला रिपु। ठीक है, अब वहीं पे अब अंत है। जैसे कि कोई भी डांस शुरू होता है तो उसका अंत भी है। तो जब आपका आरंभ होगा तो आला रिपु से, और जब अंत होगा, आपका आरंभ होगा आला रिपु से, जब अंत होगा तो आपका होगा तिल्लाना। फिर से सुनेंगे, तिल्लाना। ठीक है, तिल्लाना या थिल्लाना। अगर प्रश्न पूछा गया है तो चलिए मैं आप लोगों को दूसरा बता देता हूं। दूसरा है आप लोगों का उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य किस
राज्य का है? तो आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी, आप लोग कमेंट करेंगे कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये क्या है? सिंपल है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ओडिसी उड़ीसा, ओडिसी उड़ीसा। ठीक है, तो ये प्रश्न 1 हो गया। अब देखिए घुमा के क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, जो कि ये देखिए, ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है? ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है? तो आप लोग का आंसर क्या आना चाहिए? उड़ीसी। ठीक है, उड़ीसी। ये हो गए 2। अब देखिए यहीं से तीसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है? तो ओडिसी। अब यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार से किया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे त्रिभंग मुद्रा में। ठीक है, देखिए कितना सिंपल तरीके से मैं आपको क्लास में ही याद करा के छोड़ूंगा। देखिए तीसरा किस प्रकार से पूछेगा कि ओडिसी नृत्य किस भगवान से संबंधित है? ठीक है, से संबंधित है। तो आप लोग का आंसर क्या आना चाहिए? श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण। तो देखिए 3 क्वेश्चन हो गए। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो आप लोग बोलेंगे उड़ीसा। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे कि ओडिसी। ओडिसी नृत्य किस भगवान से संबंधित है? तो आप लोग बोलेंगे श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, तो चलिए मैं तीसरा बता देता हूं आपको कि तीसरा कौन सा है। मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? किस राज्य का है? तो आप लोग जल्दी कमेंट करेंगे किस राज्य का है? तो मणिपुर, मणिपुर। तो देखिए 2 क्वेश्चन कैसे आप लोगों को जल्दी याद हो गया कि ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुरी का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? जल्दी बोलिए। तो भरतनाट्यम यानी मिल, तमिलनाडु। ठीक है ना, ये पहला हो गया, ये दूसरा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा के पूछेगा कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस संप्रदाय से है? तो आप लोग का आंसर क्या आना चाहिए? जल्दी बोलिए। वैष्णव, वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए। तो आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है ना, तो 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो मणिपुर का है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस संप्रदाय से है? तो वैष्णव संप्रदाय से है। अब मैं चौथा बता देता हूं, पहले बोर्ड मिटाओ। चौथा मैं आपको बता दूं, चौथा कौन सा है? तो कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो कमेंट करेंगे किस राज्य का है। तो आप लोग का आंसर क्या आना चाहिए? आंध्र प्रदेश। अब देखिए ट्रिक के माध्यम से, अब देखिए कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी यानी कच्ची पुड़ी, और यहां से आंध्र प्रदेश यानी अंधा। अब देखिए
जो कि चौथा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो अब आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, तो कैसे रिलेट करेंगे कि कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी कौन खाएगा? अंधा व्यक्ति खाएगा। जिसे अब मान लिया जाए जो अंधा व्यक्ति है उसे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, तब वो जहां पे पूड़ी बना हुआ है या जहां पे रखा हुआ है सामान, तो उसे क्या पता कि ये कच्चा है कि पका हुआ है। तो आप कैसे रिलेट करेंगे कि अंधा व्यक्ति कच्ची पूड़ी खाता है, ठीक है ना, अंधा व्यक्ति कच्ची पूड़ी। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम हॉल में तो आप लोगों के सामने दिखेगा कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है शास्त्रीय, तो आप लोग बोलेंगे अरे कुचिपुड़ी यानी कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश यानी अंधा व्यक्ति, ठीक है ना। तो इस तरह से याद करेंगे कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो अंधा व्यक्ति यानी आंध्र प्रदेश, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों कि मैं आप लोगों को क्लास में ही याद करा के छोड़ूंगा, मैं आप लोगों को क्लास में ही याद करा के छोड़ूंगा, बस आप लोग वीडियो को देखें और एक लाइक जरूर करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये पहला हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन किस तरह से आप लोगों से पूछेगा कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य कहां से आरंभ हुआ? तो आप लोगों का जवाब क्या आना चाहिए, जल्दी बोलिए कि आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव कुचिपुड़ी से, कुचिपुड़ी से, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन बन गए आपके कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश, और कहां से शुरू हुआ, तो आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचिपुड़ी से। अब एमटीएस में क्या क्वेश्चन आया था मैं बता दूं, एमटीएस में क्वेश्चन बना था क्या, जैसे दिया था कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो ये आपको बता दिया हूं मैं कि आंध्र प्रदेश का, लेकिन ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया ही नहीं था, आंध्र प्रदेश दिया नहीं था, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, तो तेलंगाना दिया हुआ था। यहाँ पे मैं दे रहा हूं, मार्कर चल नहीं रहा, खत्म हो गया है, तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना पे आप लोग टिक करेंगे। अगर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों दिया हो, पहला नंबर के दोनों देगा नहीं, अगर देगा भी तो आप लोग आंध्र प्रदेश को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। अगर आंध्र प्रदेश ना दिया हो तो तेलंगाना को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ये सन 2014 में आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग राज्य बना था। तो ये भी अपना शास्त्रीय नृत्य मना था, जो कि पहले तो ये कटा नहीं था ना तेलंगाना, तो पहले ये अपना कुचिपुड़ी मनाना था शास्त्रीय नृत्य, तो ये आंध्र प्रदेश भी मनाता है और तेलंगाना भी मनाता है, ठीक है ना। तो दोनों ही अपने शास्त्रीय नृत्य मनाते हैं। तो अगर ऑप्शन में अगर चला आए कि आंध्र प्रदेश ना दिया हो और कुचिपुड़ी पूछा शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो अगर तेलंगाना दिया तो आप लोग तेलंगाना पे जाएंगे, अगर तेलंगाना ना दिया तो आंध्र प्रदेश पे जाएंगे, ठीक है, कंप्लीट। तो चलिए अब यहां से घुमा के क्वेश्चन किस तरह से और पूछेगा, मैं मिटा देता हूं, छोटा सा बोर्ड है दोस्तों, क्या करें। देखिए दो हो गए, अब चलिए तीसरा किस तरह से घुमा के प्रश्न को पूछेगा, या मैं तीसरा लिख देता हूं। देखिए इसी राज्य से किस तरह से घुमा के क्वेश्चन को पूछेगा कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो पीतल के तस्तरी में पैर रख कर नृत्य किया जाता है, तो आप लोगों का आंसर क्या आना चाहिए, बोलिए कुचिपुड़ी, ठीक है। तो देखिए आप लोगों के यहाँ से कितने 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, तो आप लोगों को आना चाहिए आंध्र प्रदेश, ठीक है, जो कि मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद करा चुका हूँ। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आरंभ हुआ, तो आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचिपुड़ी से। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि तस्तरी में पैर रख कर नृत्य किया जाता है, तो कुचिपुड़ी। और वो बता दिया हूं कि अगर कुचिपुड़ी पूछे और आंध्र प्रदेश ऑप्शन में ना दिया हो और तेलंगाना दिया हो तो आप लोग तेलंगाना पे भी जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं पांचवा बता देता हूं, पहले वो पांचवा बता देता हूं। पांचवा कौन सा है, तो पांचवा आप लोग लिखेंगे कथक, ठीक है। तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है,
शास्त्रीय नृत्य है। तो आप लोग आंसर क्या देंगे? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। तो अब देखिए यहां से ये एक प्रश्न हो गया। अब यहीं से घुमा के क्या प्रश्न पूछेगा आप लोगों से कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि एकमात्र उत्तर भारत में मनाया जाता है। मैं लिख देता हूं, ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो एक मात्र उत्तर भारत में मनाया जाता है, मनाया जाता है। तो आप लोगों का आंसर क्या आना चाहिए? कथक, कथक, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन किस तरह से घुमा के आपसे पूछेगा कि कथक का दूसरा नाम, कथक शास्त्रीय नृत्य का दूसरा नाम, कथक का दूसरा नाम क्या है? तो आप लोग का आंसर क्या आना चाहिए? नटवरी, नटवरी, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन यहीं से पूछ देगा। देखिए कथक का दूसरा नाम है नटवरी, लेकिन यहीं से क्वेश्चन अगर एग्जामिनर घुमा दे कि नटवरी का अर्थ क्या है, क्वेश्चन यहां से भी पूछ देगा नटवरी का अर्थ क्या है, तो आप लोग बोलेंगे श्री कृष्णा, ठीक है ना, श्री कृष्णा। ये चार हो गए। अब यहां से पे पांचों क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो प्रेम से संबंध है, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलेंगे? कथक। तो देखिए कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप लोग बोलेंगे उत्तर प्रदेश। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि मात्र एक उत्तर भारत में मनाया जाता है? तो कथक। कथक का दूसरा नाम क्या है? नटवरी। और नटवरी का अर्थ क्या है? तो श्री कृष्ण। ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि प्रेम से संबंध है? तो आप लोग बोलेंगे कथक। अब आगे छठा क्वेश्चन, पहले मैं बोर्ड को मिटा, छठा और सातवां, ठीक है ना। तो कथक कली, कथकली और मोहिनी अट्टम, मोहिनी, 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 मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। कथकली और मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप लोग का आंसर क्या आना चाहिए? जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी कमेंट करें। कथकली और मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल। देखिए केरल ही, केरल ही एकमात्र, केरल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां दो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे कि कथकली और मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल के हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि केरल कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर दो शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है? तो केरल, ठीक है ना। अब इस देखिए केरल से किस तरह से घुमा के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये एक हो गया। अब ये देखिए प्रश्न किस तरह से घुमा के पूछे जाएंगे, यहाँ लिख देता हूं कथक कली, और यहाँ पे दूसरा लिख देता हूं मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो देखेंगे आप लोग कि कथकली जो है, कथकली यह पुरुषों द्वारा, यह पुरुषों द्वारा किया जाता है,
यहाँ पे बोर्ड नहीं चल रहा, आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे नोट्स में कि कथकली पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। जो कथकली, जो हमारा कथकली शास्त्रीय नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, और जो मोहिनी अट्टम है वो एकल महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। मोहिनी अट्टम एकल महिलाओं द्वारा, एकल, ठीक है, एकल महिला द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। अब ऑप्शन में देखिए किस तरह से प्रश्न देगा कि मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है वो कैसे किया जाता है। ऑप्शन में देगा आपको महिलाओं द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, बहुत सारी महिलाओं द्वारा किया जाता है, या एकल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो आप लोग का क्या जवाब आना चाहे, आइए, कि एकल महिलाओं द्वारा मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, जबकि कथकली पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहीं पर तीसरा क्वेश्चन क्या आपसे घुमा के पूछेगा कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो रामायण व महाभारत की कहानियों पर आधारित है। तो कौन सा हो जाएगा, बोलिए, जल्दी बोलिए। कथकली, कथकली, ठीक है ना। तो देखिए आप लोगों के कितने प्रश्न हो गए। कथकली और मोहिनी अट्टम किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं, तो केरल के हैं। कथकली पुरुषों द्वारा किया जाता है, मोहिनी अट्टम एकल महिलाओं द्वारा किया जाता है, जबकि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो रामायण व महाभारत की कहानियों पर आधारित है, तो कथकली, ठीक है ना। 7 हो गए। चलिए मैं अब लास्ट 8वां बता देता हूं, फिर मैं यहाँ पे राज्य लिखूंगा और यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य लिखूंगा, और मैं आपको इस तरह से याद करा दूंगा ट्रिक के माध्यम से, और आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। 8वां बता देता हूं, ठीक है। 8वां सत्रिया, 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 शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, ठीक है। तो आप लोग आंसर क्या देंगे, असम का, असम, ठीक है। ये होगा 1। तो सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो असम का, ये सबसे नया है, ठीक है। तो यहाँ दूसरा प्रश्न पूछेगा कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो सबसे नया है, सबसे नया है। तो आप लोग का आंसर क्या आना चाहिए, सत्रिया, सत्रिया, ठीक है ना, सत्रिया। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य की सबसे नया है, तो सत्रिया। ये कब जोड़ा गया था, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है कि जो सन 2000 में जोड़ा गया है, तो सत्रिया। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि सबसे नया है, तो सत्रिया। यहाँ से क्वेश्चन तीसरा पूछ देगा कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य सन 2000 में जोड़ा गया है, तो सत्रिया। या सत्रिया शास्त्रीय नृत्य को कब जोड़ा गया, तो सन 2000 में। आप लोग लिख लेंगे कब जोड़ा गया, कब सत्रिया को कब जोड़ा गया, तो सन 2000 में, ठीक है ना, सन 2000 में। चौथा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट करेंगे कि सत्रिया के संस्थापक, सत्रिया के संस्थापक कौन है, तो कमेंट करेंगे कौन है, श्रीमत शंकर देव, ठीक है, श्रीमत शंकर देव। चलिए मैं बता देता हूं कि सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, तो असम का है। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है कि सबसे नया है, तो सत्रिया, ठीक है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य को कब जोड़ा गया है, सन 2000 में। सत्रिया के संस्थापक कौन है, श्रीमत
शंकरदेव। ठीक है, अब ये 8 हो गए। अब मैं चलिए किस तरह से याद करा देता हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ 8 क्लासिकल डांस और उनके राज्य लिख देता हूँ, आप लोग कमेंट करेंगे। पहला कौन सा था? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का था? तो भरतनाट्यम भारत के लोग मिलजुल के रहते हैं, यानी तमिल, यानी मिल, यानी तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, यह सबसे पुराना है, पुराना, सबसे पुराना। ठीक है, दूसरा 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 जल्दी से कमेंट करें आप लोग। दूसरा कौन सा है? उड़ीसी। ठीक है, दूसरा कौन सा है? उड़ीसी। कहाँ का? उड़ीसा का, उड़ीसा। ठीक है, तीसरा बोलेंगे, तीसरा कौन सा है? मणिपुरी, मणिपुरी, मणिपुरी। तो मणिपुरी का मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। ठीक है, चौथा बोलेंगे जल्दी आप लोग। चौथा, चौथा कौन सा था? बोले जल्दी। आंध्र प्रदेश का कच्ची पुड़ी, यानी अंधा व्यक्ति क्या करता है? कच्ची पुड़ी खाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी, यानी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो देखिए पांचवा कौन सा हो गया? पांचवा बोले जल्दी से। पांचवा है आप लोगों का कथक, उत्तर भारत का एकमात्र। ठीक है, कथक, उत्तर प्रदेश। ठीक है, छठा कौन सा है? छठा आप लोग बोलेंगे, छठा प्लस सातवां, छठा और सातवां कौन सा है? तो छठा में आपका कथकली, और सातवां में कौन सा है? मोहिनीअट्टम, मोहिनी अट्टम। ये दोनों कहाँ का है? जल्दी बोलेंगे। केरल का। केरल। ठीक है, अब लास्ट आठवां यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि आठवां कौन सा है? सत्रिया, सत्रिया। तो सत्रिया कहाँ का था? असम का। ठीक है, तो देखिए किस तरह से याद हो जाएगा आप लोगों का। भरतनाट्यम तमिलनाडु, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया असम। ये सबसे नया है, सबसे नया, सन 2000 में। आशा करता हूं आप लोगों को दोस्तों ये क्लास में ही याद हो गया होगा। मैं इसी तरह से प्रत्येक दिन स्टैटिक जीके का क्लास लेकर आऊँगा अलग अलग टॉपिक पे। तो आप लोग मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करेंगे, ताकि इसी तरह से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों को इसी तरह से वीडियो लेकर